हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि बहुत दिग्गज स्टॉक है और 33% अपने टॉप से गिरा हुआ है। और इस समय उसमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे आप एंट्री मारते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने 52 वीक हाई से भी ऊपर जा सकता है और एक चांस बन सकता है। आप अपने हिसाब से इसमें रिसर्च करके देख सकते हैं। वो डिस्कस हो रहा है किस शेयर के बारे में। आप किसी भी शेयर में एंट्री करें तो उस शेयर में सबसे पहले उसका बिजनेस प्लान समझें कि उस पार्टिकुलर स्टॉक का किस सेक्टर का है और उसका बिजनेस प्लान क्या है, हाँ अपने को एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका मार्केट शेयर कितना हुआ है, जिस भी इक्विपमेंट में जिस भी सेगमेंट में वो इन्वॉल्व है उसका मार्केट शेयर उसमें कितना है, और पीयर कंपनियां कंपैरिजन अदर कंपनियां में वो कितने अपने आप को पा रहा है। कोई भी स्टॉक अगर स्टेबल है तो वो सही नहीं है, उसका हमेशा बिजनेस इंक्रीज नंबर में होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर कंपेयर कंपनियों के साथ तो पीयर कंपनियां जो और मार्केट में उसकी जैसे हैं तो मार्केट लीडर है या किस पोजीशन पे है, इसके बारे में भी आपको सर्च करना चाहिए। और टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स है दोस्तों कि उसमें इंडस्ट्री पी क्या है, मार्केट में उसका कैपिटलाइजेशन कितना है और डेट क्या है। प्रॉपर स्टॉक को सर्च करके और आने वाले प्लान हो सके तो एनुअल डाटा भी उसका आप पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल उसको टॉपिक रीड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेल्फ स्टडी, किसी के पे डिपेंड ना होके खुद अपना समय थोड़ा सा इसमें लगा के आप रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है तो उसका लास्ट में कमिटमेंट, मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है और वो अपने कमिटमेंट में कितना खरा उतरता है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले रिलायंस कंपनी का मुकेश अंबानी ने बोला था कि मैं अपनी कंपनी को 2 साल के अंदर डेट फ्री कर दूंगा, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया तो स्टॉक 1200 से सीधा 3000 पहुंच गया। ऐसा कुछ उस कंपनी में होना चाहिए जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर बात हो रही दोस्तों जिस सेगमेंट में है, और यहाँ पे आप एक एनुअल रिपोर्ट है FI24 की जिसमें बता रहा है कि टाटा मोटर का मार्केट शेयर 13.82% है पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में, और कमर्शियल व्हीकल में उसका 38%, पैसेंजर व्हीकल में 14% के आसपास और कमर्शियल व्हीकल में 38% के आसपास उसका शेयर है जिस सेगमेंट में वो बना हुआ है। और अदर कंपनियां जैसे मारुति है दोस्तों, उसका 41% यानी 40.66% मार्केट शेयर है, और इसके बाद हुंडई है 14.22, महिंद्रा 10.75, किया, टाटा मोटर्स का किया है 5.71 यानी 6%। ये परसेंटेज बेस पर कुछ मोटर कंपनियों का शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 693.76 और हाई है 1179.05। अगर लो से हाई को कंपेयर करेंगे का मतलब 50% मोर देन हो रहा है, 50% के आसपास ड्रॉप है। बट करेंटली में जो शेयर का प्राइस है 781, इसके रेशियो में लेंगे तो अभी भी ये शेयर आपको 35% के माइनस में मिलेगा। अगर आप इस पर रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एंट्री मारना चाहें तो मार सकते हैं दोस्तों। लीलाधर 1254 का टारगेट बता रहा है और मोतीलाल ओसवाल 1025 का, 1100 से अप करके 1399 ये टारगेट प्राइस है। दिग्गज स्टॉक है टाटा मोटर, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, किसी भी जो पार्ट होता है, गाड़ियों का पार्ट होता है दोस्तों, कोई भी व्हीकल्स है उसमें जो पार्ट, इंजन्स और साफ्ट, अदर साफ्ट लगाया जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट होता है उसको कौन चाइनीज 1.25%, यूरोपियन 4.4%, साउथ कोरियन 21.6%, इंडिया 23.4% और जापानीज 49.3% का मार्केट शेयर है, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्ट्स बनाते हैं जो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग गाड़ियों में बनाने में लगता है। तो स्टॉक इसे 73 को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए। फंडामेंटल डिटेल्स के लिए इस चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।